कहते हैं कि राजनीति की हर परत को समझना जरूरी है, क्योंकि हर बयान एक नई कहानी लिखती है। मैं इसीलिए कह रहा हूं, क्योंकि पिछले दिनों कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के कई ऐसे बयान जो लगातार चर्चे में रहे। हालांकि वो लगातार वोट चोरी के मुद्दे को उठाते रहे हैं। इस बार उन्होंने हरियाणा का मुद्दा उठाया, जिसमें उन्होंने दावा किया कि कई लाख वोट यहां पर चोरी कर लिए गए। आखिर इसकी क्या सच्चाई है, हम आपको समझाएंगे। फिलहाल सवाल तो ये उठता है कि अगर राहुल गांधी के पास पुख्ता सबूत हैं, तो वो कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हैं। अब वो ये कहते हुए भी नजर आते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय सब कुछ देख रहा है। यानी उनका सीधा सा मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट उनके पास आए और इस बयान पर दखल दे। जिस तरह से चुनाव आयोग ने लगातार उनको ये भी कहा कि आप हलफनामा दें, पर उसके बाद भी आखिर राहुल गांधी चुप क्यों हैं? क्या इसके पीछे कोई षड्यंत्र है, साजिश है, या फिर इसके पीछे और कोई राजनीतिक मसला है? आइए आपको विस्तृत रूप में समझाते हैं कि आखिर इन बयानों का आखिर क्या मतलब है और किस तरह से एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से सत्तारूढ़ बीजेपी और चुनाव आयोग पर बड़ा हमला बोला है। इस बार निशाना हरियाणा है, जहां राहुल गांधी ने कथित वोट चोरी के सबूत पेश करते हुए इसे एस फाइल नाम दिया। राहुल गांधी के मुताबिक हरियाणा में बड़े पैमाने पर फर्जी वोटिंग की गई थी। उन्होंने दावा किया कि एक ही व्यक्ति का नाम कई मतदाता सूचियों में अलग अलग जगह दर्ज है। इतना ही नहीं, कुछ इलाकों में डुप्लीकेट वोट और गैर मौजूद लोगों के नाम वोट डालने जैसी अनियमितताएं देखी गई है। लेकिन सवाल ये है कि जब राहुल गांधी के पास इतने ठोस सबूत हैं, तो वो अदालत क्यों नहीं जाते? आप भी सुनिए। अपने फैक्ट्स रखे थे। चुनाव आयोग जो है अपनी बात सिर्फ ये कह देता है कि ये बेसलेस है, एलिगेशंस को सिरे से नकारता है। आज तो आपके पास सारे एविडेंसेस हैं, तो क्या आप इसमें जुडिशियल इंटरवेंशन के लिए कोर्ट जाएंगे, हरियाणा सरकार के डिसमिसल की मांग करेंगे? और दूसरा कि आपने कहा बिहार में भी ये होगा, तो बिहार में क्या महागठबंधन के जो बूथ लेवल एजेंट्स हैं, जो आप लोगों की कार्यकर्ता हैं, उनको क्या कोई ट्रेनिंग इससे इसको कोप अप करने के लिए दी है आपने? देखिए, एक बात आपको समझनी होगी। अगर वोटर लिस्ट करप्टेड है और हमें लास्ट मिनट पे वोटर लिस्ट दी जा रही है, ट्रेनिंग से कुछ नहीं होगा। दिस इज जस्ट, वो वोटर लिस्ट दिखाओ जरा। दिस इज द फाउंडेशन ऑफ इलेक्शन। दिस इज द बैकबोन फाउंडेशन ऑफ इलेक्शन. If this is wrong, no amount of training is going to fix it. We can keep training, but legally she's allowed to vote. Legally उसका नाम 5 बार आ रहा है, वो इस एक बूथ में वहां वोट कर रहा है, वो यहां पे एक बूथ में यहां कर रहा है, एक बूथ में वहां, कहां से ट्रेनिंग? तो अगर वोटर लिस्ट ही करप्टेड है और वोटर इलेक्शन कमीशन वोटर लिस्ट का ही प्रयोग कर रहा है चुनाव को खत्म करने के लिए, तो कोई ट्रेनिंग से कुछ नहीं होगा और कोई पार्टी नहीं कर सकती। इस सवाल पर जवाब देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि वोटर लिस्ट मेरा मुद्दा नहीं है। सुनिए क्या कह रहे हैं राहुल गांधी। आप लगातार वोट चोरी का खुलासा कर रहे हैं, पर इसके जो नतीजे हैं उसमें देखने को मिल रहा है कि एसआईआर दर एसआईआर, और जो बिहार का एसआईआर हुआ उसमें अगस्त से लेकर अक्टूबर तक का समय हमारे पास उपलब्ध था। क्या कारण था कि एक भी जो आपत्ति है इस दौरान नहीं उठाई गई? और आप जिस तरह से कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र के लिए खतरा है, तो वोट चोरी रुकेगी कैसे? मैम आपको वोटर लिस्ट इंटेग्रिटी is not the responsibility of the political party. It is not my problem if the voter list is wrong. It is the election commission who has to guarantee voter list integrity. I can go and say, I think this is wrong, I think this is wrong. अब इस बयान ने नए सवाल खड़े कर दिए हैं। अगर वोटर लिस्ट राहुल गांधी का मुद्दा नहीं, तो फिर असली मुद्दा क्या है? क्या यह
मामला केवल चुनावी नैरेटिव को सेट करने की राजनीति है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र छिपा है? कई राजनीतिक विशेषज्ञ इस पर कहते हैं कि क्या राहुल गांधी जेन जेड यानी नई पीढ़ी के वोटर्स के जरिए देश में नई राजनीतिक हवा बनाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर भारत की राजनीति को बांग्लादेश और नेपाल जैसे अस्थिर राजनीतिक हालात की ओर मोड़ने की तैयारी चल रही है। फिलहाल राहुल गांधी की एच फाइल ने हरियाणा की सियासत में नई हलचल पैदा कर दी है, लेकिन अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या कांग्रेस इन आरोपों को लेकर अदालत तक जाएगी या फिर ये मुद्दा सिर्फ सियासी मंचों तक ही गूंजता रहेगा। इसीलिए कहते हैं कि राजनीति की हर परत को समझिए, क्योंकि हर बयान एक नई कहानी लिखता है। हालांकि जनता भी अब ये चाहती है कि आखिर जिस तरह से वोट चोरी के तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या इसमें कितनी सच्चाई है? आखिर जनता सुने तो सुने किसकी? राजनीतिक नेताओं ने जिस तरह से जनता को भ्रमित किया है, उससे कहीं ना कहीं जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है और तमाम युवाओं को जेन जेड करके लगातार भ्रमित किया जा रहा है। जनता यही जवाब चाहती है कि आखिर उनके साथ इस तरह की राजनीति क्यों हो रही है। आप इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और हम तक जुड़े रहें ताकि आप तक ये वीडियो लगातार पहुंचते रहे।